राधे दोस्तों। आप सभी को आंवला नवमी की ढेर सारी शुभकामनाएं। भगवान विष्णु की कृपा आप पर सदा बनी रहे। माता लक्ष्मी आपके घर में स्थिर निवास करे। तो आज की वीडियो में हम आंवला नवमी की पूजा विधि के बारे में जानने वाले हैं और साथ ही कुछ उपाय भी मैं आपको बताने वाली हूं जो कि आप आंवला नवमी के दिन करके और अपने घर में सुख समृद्धि ला सकते हैं। तो चलिए वीडियो की शुरुआत करते हैं। आप वीडियो को लास्ट तक देखना जिससे कि आपको संपूर्ण पूजा विधि समझ में आ सके। और कमेंट बॉक्स में जय श्री हरि विष्णु और माता लक्ष्मी अवश्य लिख दीजिएगा जिससे कि माता लक्ष्मी की कृपा आप पर सदैव बनी रहे। तो चलिए जानते हैं। तो सबसे पहले तो आप जहाँ पर भी आपको आंवला वृक्ष दिखे, आपके घर के आसपास या कहीं पर भी हो, तो वहाँ पर आपको साफ सफाई कर लेनी चाहिए। और उसके बाद में जब भी हम देव वृक्ष की पूजा करते हैं तो सबसे पहले जल अर्पित करते हैं। तो मैंने यहाँ पर जल अर्पित किया है और कुछ हल्दी डाल करके, मतलब जो पिसी हुई हल्दी है वह डाल करके, और यहाँ पर जो मिट्टी होती है उसको मैंने शुद्ध किया है। तो आप अपने घर के आसपास या फिर नर्सरी से पौधा मंगवाकर आप पूजा कर सकते हैं। घर के आसपास अगर बड़ा पौधा है तो आप उसकी पूजा करें। उसके बाद में आप रंगोली यहाँ पर बना सकते हैं नीचे, या फिर स्वास्तिक है वो आप यहाँ पर बना लीजिएगा इस मिट्टी में, या फिर कोई भी आसपास पत्थर हो। जहाँ पर हम गणेश जी का पूजन नहीं करते हैं तो वहाँ पर हम स्वास्तिक का पूजन करते हैं। तो यहाँ पर मैं हल्दी से स्वास्तिक है वो बना रही हूँ। तो आप भी इस तरीके से स्वास्तिक या फिर कोई भी रंगोली है वो आप बना लीजिएगा। यहाँ पर मिट्टी में ही मैं बना रही हूँ। तो आप मंदिर में या फिर घर के आसपास में कहीं पर भी यह पूजा कर सकते हैं। अगर बड़ा वृक्ष है तो बहुत ही अच्छा होता है, और अगर बड़ा वृक्ष नहीं है तो आप घर में भी है वो पेड़ छोटा मंगवा करके नर्सरी से पूजा कर सकते हैं। और इस दिन मतलब आंवले के वृक्ष की डाली या फिर फल वगैरह है ना वो नहीं तोड़ते हैं आंवला नवमी के दिन। तो इस तरीके से मैंने स्वास्तिक है वो यहाँ पर बना लिया है मिट्टी में, और उसके बाद में घी का एक दीपक जला करके और स्वास्तिक के ऊपर रख दिया है। मिट्टी का दिया यहाँ पर मैंने जलाया है और घी का दिया जला करके रख दिया है। उसके बाद में कलावा है वो हम अर्पित करेंगे भगवान विष्णु को, मतलब भगवान विष्णु का ही रूप इसे माना जाता है। भगवान विष्णु का वास है वो आंवले में माना जाता है, इसलिए इस दिन इसकी पूजा की जाती है। पीले रंग का वस्त्र हम यहाँ पर अर्पित करने वाले हैं। तो आप भी अगर धोती कुर्ता कुछ भी आपके पास हो तो आप अर्पित कर दीजिएगा, अन्यथा आप कलावा भी अर्पित कर सकते हैं। उसके बाद में मैं यहाँ पर माता लक्ष्मी के नाम से मतलब 9 तिलक है वो कर रही हूँ कुमकुम से, और चंदन से तिलक है वो भगवान विष्णु को किए जाते हैं। तो मैंने यहाँ पर चंदन से और कुमकुम से तिलक है वो भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी के नाम से कर दिया है। इस दिन मतलब 9 अंक है वो बहुत ही शुभ माने जाते हैं। 9 अंक का बहुत ही महत्व होता है, तो 9 की संख्या में ही हम तिलक करते हैं। तो इस तरीके से तिलक करने के बाद में आप इस दिन आज के दिन मतलब आंवले वृक्ष के नीचे भोजन भी बनाकर खाया जाता है, या फिर आपको एक आंवला तो अवश्य रूप से ही ग्रहण करना चाहिए, या फिर प्रसाद आप ग्रहण कर लीजिएगा। और इस दिन मतलब अक्षत का अगर आप इस्तेमाल नहीं करते हैं तो तिल हैं वो भगवान विष्णु को बहुत ही प्रिय होते हैं। तो कुमकुम करने के बाद में मैंने यहाँ पर तिल हैं वो अर्पित किए हैं। पुष्प मैंने यहाँ पर अर्पित किए हैं। अगर आपके पास फूलों की माला है तो आप माला अर्पित कर दीजिएगा, अन्यथा पुष्प अर्पित कर दीजिएगा। उसके बाद में आंवले भी हैं वो आंवले के वृक्ष को है वो फल अर्पित किए जाते हैं। तो मैंने यहाँ पर 9 की संख्या में ही मतलब आंवले हैं वो अर्पित किए हैं। आप 108, 21, 51 जितने भी आपके पास हैं सामर्थ्यता है आपकी, उस हिसाब से आप दान कर दीजिएगा। मतलब दान भी आप कर सकते हैं और भगवान को भी यहाँ पर अर्पित कर सकते हैं। उसके बाद में मौसमी फल आपको अर्पित करने हैं। कोई भी मौसमी फल आप ले लीजिएगा, वह भी आप यहाँ पर अर्पित कीजिएगा। भोग प्रसाद या तो आप मिठाई अर्पित कर दीजिएगा, या फिर मिश्री बतासे कुछ भी भोग यहाँ पर भगवान विष्णु को अर्पित कर दीजिएगा। धूप मैंने यहाँ पर दिखा दी है। तो माता लक्ष्मी को सुगंध बहुत प्रिय है, तो धूप भी हम यहाँ पर जला देंगे, क्योंकि इस दिन भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी का साथ में ही पूजन होता है। दक्षिणा यहाँ पर यथासंभव अर्पित करनी चाहिए, क्योंकि दक्षिणा हमारी पूजा में रही कमियों की पूर्ति करती है, अगर कोई भी कमी हमसे रह जाती है तो। उसके बाद में कथा का श्रवण हम यहाँ पर करने वाले हैं। तो कथा की वीडियो है वो चैनल पर आ गई है, आप वहाँ से सुन लीजिएगा। तो कथा के लिए हाथ में आप आंवले पुष्प तिल है वो लेकर के सुन सकते हैं, या फिर आंवले लेकर के
आप कथा है वो सुन सकते हैं। तो इस तरीके से हमें पूजा है वो आंवले की करनी होती है। आज के दिन आपको एक आंवला या फिर कोई भी प्रसाद है वो आंवले के वृक्ष के नीचे बैठकर अवश्य रूप से ही ग्रहण करना चाहिए। आज के दिन रविवार भी है, पर मतलब देव वृक्ष जो होते हैं इनकी तिथियों का जो होता है, तो इस दिन आपको पूजा है वो अवश्य रूप से ही करनी चाहिए, ग्रहण भी करना चाहिए। अन्यथा रविवार के दिन आंवले ग्रहण नहीं किए जाते हैं। उसके बाद में परिक्रमा हम ऐसे करेंगे तो आप दूध भी इस दिन अर्पित किया जाता है आंवले के वृक्ष में, आप दूध भी अर्पित कर सकते हैं। तो आप 5-7 परिक्रमा कर सकते हैं, 108 परिक्रमा कर सकते हैं, 51, 21, जितनी भी आपकी मतलब शारीरिक क्षमता है उस हिसाब से आप कर सकते हैं। तो कलावा ऐसे लपेटते हुए हम परिक्रमा कर लेंगे और उसके बाद में जो दिया हमने जलाया है उसी से हम आरती कर लेंगे 5 या 7 बार घुमा करके, या फिर जो बड़ी आरती होती है भगवान विष्णु जी की, जगदीश जी की, वह आरती हम यहाँ पर कर लेंगे। तो इस तरीके से संपूर्ण पूजा है वो भगवान विष्णु की जाती है। और लास्ट में हम समायाचना कर लेंगे। अगर हमसे पूजा में कोई गलती हुई है तो उसके लिए हम हाथ जोड़कर भगवान से समायाचना करेंगे और हमारी जो भी मनोकामना है उसको पूर्ण करने के लिए भगवान से प्रार्थना करेंगे। तो इस प्रकार से हमें पूजा करनी होती है। और जो भी देव वृक्ष की हम जब भी पूजा करते हैं तो उसके गले हमें अवश्य रूप से मिलना चाहिए। अगर बड़ा वृक्ष है तो आप अच्छे से गले हैं वो मिल करके और पूजा कीजिएगा। तो उम्मीद है आपको वीडियो पसंद आई होगी। आंवला दीपदान की वीडियो भी चैनल पर आ गई है और कथा की वीडियो भी आप देख लीजिएगा और कमेंट बॉक्स में जय श्री हरि विष्णु अवश्य लिख दीजिएगा।